स्टूडेंट्स, चलिए आज हम आपको इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के बच्चे जो हैं उनके लिए द्रोणाचार्य सीरीज के थर्ड पार्ट में आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताते हैं जो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन बहुत पूछा था आपसे, एसी सप्लाई में क्वेश्चन कौन कौन से आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, एसी सप्लाई में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हम आज बताते हैं। इंपॉर्टेंट बहुत टॉपिक है। देखिए, पहले पूछेगा आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, जो पूछे जाएंगे वही मैं बता दूंगा। पहले पूछेगा आपसे कि पावर फैक्टर क्या होता है। पावर फैक्टर, ठीक है, पावर फैक्टर क्या होता है? वोल्टेज और करंट के बीच में जो कोसाइन एंगल होता है उसको बोलते हैं पावर फैक्टर। ठीक, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे? cos फाई। तो cos फाई इक्वल टू होता है R/Z। क्या होता है? R/Z। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि फॉर्म फैक्टर क्या होता है। फॉर्म फैक्टर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? KF से। ये क्या होता है? RMS वैल्यू, RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू का अनुपात होता है। एवरेज वैल्यू का अनुपात होता है। इट मीन्स कह सकते हैं कि KF is equal to IRMS अपॉन IAB और इसकी वैल्यू होती है 0.707। नो, इसकी वैल्यू होती है 1.11। ये आपका क्या हो गया? फॉर्म फैक्टर। ठीक, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि पी फैक्टर क्या होता है। क्या होता है? पी फैक्टर। पीक फैक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं केपी से। ये होता है आपका मैक्सिमम वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू। ये होती है √2। इट मीन्स 1.414। इसको लिख लीजिए। अब एक क्वेश्चन और पूछता है मोस्टली कि आरएलसी सर्किट में इंपेडेंस की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, आरएलसी सर्किट में इंपेडेंस को आरसी सर्किट में, आरएलसी में इंपेडेंस की वैल्यू क्या होती है? Z इक्वल टू XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक, आपसे पूछेगा रेजोनेंस की कंडीशन क्या है। रेजोनेंस में क्या होता है? XL इक्वल टू XC बराबर होता है, या कह सकते हैं ये रेजोनेंस की कंडीशन। ठीक, या कह सकते हैं कि 2πfL इक्वल टू 1/2πfC। ठीक, या कह सकते हैं इस कंडीशन को और कह सकते हैं ओमेगा L इक्वल टू 1/ωc। अगर आपसे पूछे कि आरएलसी सर्किट के सीरीज आरएलसी सर्किट में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है? तो ये होती है FR इक्वल टू 1/2π√LC।
ये होती है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रियल पावर क्या होती है, अपरेंट पावर क्या होती है और रिएक्टिव पावर क्या होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा था। देखिए एसी में आपकी 3 पावर होती है। पहली होती है आपकी रियल पावर। क्या होती है? रियल पावर। रियल पावर का फॉर्मूला होता है VI cos phi, VI cos phi, और इसका यूनिट होता है आपका वाट। ठीक। दूसरा होता है आपका रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर होती है VI sin phi। क्या होती है? VI sin phi। इसकी यूनिट होता है kVAR। उसके बाद आपकी दूसरी पावर होती है अपरेंट पावर। ये होती है आपकी VI, इसकी यूनिट VA होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि इन तीनों पावर में क्या रिलेशन होता है, इन तीनों पावर में क्या रिलेशन होता है, तो देखिए ये आप इसको हम त्रिभुज के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, ये आपकी क्या होती है? VA पावर। ये आपकी क्या होती है? VAR पावर होती है। और ये आपकी W पावर होती है। ठीक, इसको मान लेते हैं कि हम 5। ठीक, अगर हम इसका निकालें तो ये क्या हो गया? आपका कण हो गया, और ये आपका लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया। तो क्या हो जाएगा? VA इक्वल टू रूट टाइम्स W स्क्वायर प्लस VAR स्क्वायर, या कह सकते हैं इसको हम लोग KVA इक्वल टू KW का स्क्वायर प्लस KVAR का स्क्वायर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, नोट कर लीजिए। अब चलिए कुछ टॉपिक्स देखते हैं। देखिए पहला होता है, ये भी पूछा जाता है आपसे, एडमिटेंस। एडमिटेंस, एडमिटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रवेशीयता। क्या बोलते हैं? प्रवेशशीलता। प्रवेशीयता। ठीक, प्रवेशीयता को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? वाई से। किससे? वाई से। और ये क्या होता है? इंपीडेंस का उल्टा होता है। इंपीडेंस मतलब प्रतिबाधा। प्रतिबाधा। और अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, मतलब 1/z। ठीक, और यूनिट की अगर हम बात करें तो इसकी यूनिट होगी महो। क्या होगी? महो और साइमन की 2 यूनिट होगी। इसके बाद आता है आपका ये ससेप्टेंस। ये क्या होता है? रिएक्टेंस का उल्टा होता है। किसका होता है? ये रिएक्टेंस का उल्टा होता है। ठीक है, रिएक्टेंस का उल्टा होता है, और इसको हम लोग B से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है 1/x बराबर 1/रिएक्टेंस। इसकी यूनिट की बात करें बेटा, तो इसकी भी यूनिट क्या होती है? महो। इसके बाद महो या देखो जो मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं,
अब सीरियस हो जाओ, पढ़ो, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम सीबीटी के आने वाले हैं और ये टॉपिक आपके अन्य कंपटीशन एग्जाम के लिए भी है। इसके बाद आता है आपका कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को बोलते हैं चालकता। ये किसका उल्टा होता है? आपका रेजिस्टेंस का। अगर इसकी यूनिट बात करें, इसकी भी यूनिट क्या होती है? महो होती है। अब इन तीनों में अगर हम रिलेशन निकालें, ध्यान से देखिए कैसे निकालते हैं। चलिए अब इन तीनों का रिलेशन निकालते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, हम लोग जानते हैं कि इंपिडेंस जो होता है आपका, इंपिडेंस इक्वल टू क्या होता है? रिएक्टेंस का होल स्क्वायर प्लस रेजिस्टेंस का होल स्क्वायर। इट मीन्स Z इक्वल टू रूट टाइम्स R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। ठीक, इसी तरह होता है कंडक्टेंस इक्वल टू 1 प्लस इम्पीडेंस का उल्टा क्या होता है? एडमिटेंस। इक्वल टू कंडक्टेंस का होल स्क्वायर प्लस ससेप्टेंस होल स्क्वायर। y इक्वल टू हो जाएगा रूट टाइम्स जी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सब रिलेशन आपको याद रखने हैं, क्योंकि सीबीटी एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और अब जो एग्जाम हो रहे हैं, चाहे अभी सप्लीमेंट्री का एग्जाम हुआ है बच्चों का, उसमें भी क्या है, आपके निम्न क्वेश्चन बहुत कम आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है? थ्योरी पूरी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब चलिए लास्ट टॉपिक देखते हैं आज का। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं थ्री फेस कनेक्शन। थ्री फेस कनेक्शन, चलिए पहले स्टार देखते हैं। ये आपका ये आपका स्टार कनेक्शन है, आर वाई बी। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि दो फेजों के बीच में कितने डिग्री का डिफरेंस होता है? तो दो फेजों के बीच में जो डिग्री का डिफरेंस होता है वो क्या होता है? 120 डिग्री होता है। ठीक है, अब स्टार कनेक्शन में क्या होता है? स्टार कनेक्शन में जो ये जो वोल्टेज होता है, दो फेजों के बीच में जो वोल्टेज होता है, इसको हम लोग बोलते हैं VL। क्या बोलते हैं? VL। ये होता है आपका न्यूटन। ठीक, VL इक्वल टू होता है √3 टाइम्स VP। √3 टाइम्स VP होता है। ठीक, और इसमें जो लाइन करंट होती है वो फेज करंट के बराबर होती है। ठीक,
अब यहां से देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ये स्टार कनेक्शन। ठीक, फेज वोल्टेज क्या होता है? एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच में जो वोल्टेज होता है उसको फेज वोल्टेज बोलते हैं, ये आपको फेज वोल्टेज। अब यही डेल्टा में कहा जाए, ये स्टार कनेक्शन में है, अगर आपसे डेल्टा कनेक्शन पूछा जाए तो डेल्टा कनेक्शन जैसे इसका उल्टा हो जाता है। यहाँ हो जाएगा जो लोड करंट होगी वो क्या हो जाएगा, √3 टाइम्स IP होगी, और यहाँ पे जो लाइन वोल्टेज होगा वो फेज करंट के बराबर होगा। ठीक है, अगर रियल पावर निकाली जाए तो रियल पावर इसमें होती है √3, दोनों कनेक्शन में √3 VL/IL cos phi, और इसी को हम फेज के फॉर्म में निकालें तो 3 VP/IP cos phi। ठीक, ये आपकी रियल पावर होगी। अपरेंट पावर क्या होगी? ये रियल पावर होगी। अगर हम लोग अपरेंट पावर रिएक्टिव पावर निकालें तो क्या हो जाएगा? रिएक्टिव पावर, इसका फॉर्मूला होता है √3 VL/IL sin phi, ये होता है VL/IL sin। नोट कर लीजिए, आज के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।